टुडे वी लर्न अबाउट सेट। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। चलिए देखते हैं सेट क्या है। सेट को हिंदी में समुच्चय या कुलक कहते हैं। इसके खोजकर्ता जॉर्ज कैंटर हैं, जो कि जर्मनी के गणितज्ञ हैं। समुच्चय की परिभाषा देखते हैं। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय या कुलक कहलाता है। इसका मतलब यह है कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह या कलेक्शन समुच्चय कहलाता है, अथवा वस्तुओं का ऐसा संग्रह जिसमें सम्मिलित प्रत्येक वस्तु की विशेषता समान हो या विशेष हो, समुच्चय कहलाता है। इसका मतलब यह है कि ऐसे वस्तुओं का संग्रह लिया जाए जिसमें कोई विशेष गुण हो, विशेष विशेषता या प्रॉपर्टी हो। ऐसे वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला का संग्रह। अंग्रेजी वर्णमाला का संग्रह एक समुच्चय है। डिनर सेट का संग्रह, डिनर सेट का संग्रह भी एक समुच्चय है। निर्जीव वस्तुओं का संग्रह, ये भी एक समुच्चय है। हरे रंग के वस्तुओं का संग्रह, ये भी एक समुच्चय है। ये सब जितने एग्जाम्पल लिखे गए हैं, इसमें एक विशेष गुण है या विशेष विशेषता है, जिसकी वजह से हम इसको अलग कर पाते हैं। इसलिए ये सभी के सभी समुच्चय है। अब देखते हैं समुच्चय का संकेतन कैसे करते हैं, यानी समुच्चय को कैसे लिखा जाता है। समुच्चय को कैपिटल लेटर A, B, C, so on Z, इसमें से किसी भी लेटर को लेकर के हम समुच्चय को दर्शा सकते हैं। क्या समुच्चय का सिंबल मानते हैं A, B, C, so on Z तक। और इसके एलिमेंट, समुच्चय के जो एलिमेंट होते हैं उनको हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, A, B, C, so on Z। यानी जब हम समुच्चय को जिससे डिनोट करते हैं वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, A to Z, कोई भी लेटर ले सकते हैं। बट जब उसके एलिमेंट लेंगे तो हमेशा हम अपनी तरफ से स्मॉल में ले लेंगे। समुच्चय को हमेशा मझले ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। यह हमेशा ध्यान रहना चाहिए। अगर कोई भी एलिमेंट ये मझले ब्रैकेट से बाहर है तो हम उसको समुच्चय नहीं मानते। समुच्चय के अंदर जो भी एलिमेंट लिखे जाते हैं अलग अलग, सबके बीच में कॉमा लगा होता है। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, इस तरीके से लिखे जाते हैं। हम सबको एक साथ नहीं लिख सकते हैं। हमको 1, 2, 3, 4 ऐसे हम इसको 1, 2, 3, 4 नहीं पढ़ सकते हैं। जब तक इसके बीच में कॉमा नहीं लगा रहेगा तब तक ये गलत माना जाएगा। नहीं तो इसको कुछ और एक साथ ये नंबर पढ़ लिए जाएंगे कि ये 1234 हो जाएगा, जो कि एक ही एलिमेंट माना जाएगा। जब कॉमा लगा रहेगा तभी हम इसको 1, 2, 3, 4 इस तरीके से पढ़ सकते हैं। और ये देखते हैं, A एक सेट है, पूरा का पूरा ये लिखा गया है मझले ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 3, 4। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो एलिमेंट दिया गया ये सभी के सभी सेट के एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट हैं इसको गिन करके बताया जा सकता है। यहाँ पर 4 एलिमेंट हैं, तो जो सेट A में एलिमेंट है उनकी संख्या 4 है।
अब देखते हैं कि कैसे ये दिखाते हैं कि ये जो एलिमेंट है वो सेट ए में उपस्थित है या नहीं है। तो एक चिन्ह होता है ये, इसको पढ़ा जाता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू, नहीं तो हिंदी में कहते हैं संबंध है या संबंधित है। संबंध है ये चिन्ह, इसका मतलब ये है कि अब ये 1 है, इसको हम यहाँ पर ऐसे 1 लिखेंगे, इसके बाद ये चिन्ह लगाएंगे ऐसे, और इसके बाद ये लिखेंगे, यानी ये सेट पूरा का पूरा जिस सेट से ये लिया गया है। तो इसको पढ़ते हैं 1 का जो संबंध है या रिलेशन है वो ए से है, या तो ये पढ़ेंगे जो 1 है वो ए में है, नहीं तो पढ़ा जाएगा 1 बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब यही है कि जो 1 है उसका संबंध ए से है। इसी तरह से आगे 2 बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब ये है जो 2 है उसका रिलेशन ए से है, या 2 ए में है, जो ए है वो एक सेट है। इसी तरह से 3 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए। यहाँ सबका संबंध 1 2 3 4 इन सबका संबंध सेट ए से है। तो इस तरह से हम अलग अलग लिख सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं लिख सकते या नहीं लिखना चाहते, सबका संबंध एक साथ दिखाना चाहते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब ये हो गया कि ये चारों ए से संबंधित है। और अगर ये संबंधित नहीं होते हैं, जब संबंधित नहीं होते हैं तो ये बिलोंग्स टू का चिन्ह लगा कर इसको काट देते हैं। इसका मतलब ये है संबंधित नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर 5 बिलोंग्स टू ए लिखते हैं, लेकिन यहाँ ऊपर जब हम सेट में जा करके देखते हैं 5 इसमें है ही नहीं। इसका मतलब ये जो दिया गया वो गलत है, रिलेशन नहीं है, 5 का रिलेशन ए से नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 नॉट बिलोंग टू ए। इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है, यानी 5 ए में नहीं है या 5 का संबंध ए से नहीं है।